हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं लोका से। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि लोका जो है वो काफ़ी टाइम से इनएक्टिव है, उनके कोई भी गाने सुनने को नहीं मिले, साथ ही उनकी तरफ से कुछ अपडेट भी नहीं आई है कि वो गाने क्यों नहीं डाल रहे हैं। पर अभी एक न्यूज़ निकल के आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि लोका को अरेस्ट कर लिया गया था ड्रग स्मगलिंग के चार्जेस में। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, अ स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट इन द सिटी रिसेंटली रिजेक्टेड द एंटिसिपेटरी बेल plea of 26-year-old singer and rapper Lok Bista, who is alleged to be a part of the group involved in importing charas and the other narcotic substances from the USA through parcels। तो आप लोग का इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स में बताना। तो अभी काफ़ी सीरियस अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी आप लोगों ने पंजाब से रिलेटेड अपडेट तो सुनी ही होगी कि वहाँ पे अभी क्या चल रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर शुभ जो है वो रिएक्ट करता है और उन्होंने अपनी स्टोरी में इंडिया का एक डिस्टॉर्टेड मैप डाल दिया था, जिसके बाद से उनको काफ़ी ज़्यादा हेट मिलने लग गया। तो उन्होंने वो स्टोरी डिलीट कर दी थी। इसके अलावा कंगना रनौत ने भी रिएक्ट करा था शुभ की उस डिस्टॉर्टेड मैप वाली स्टोरी पे। ये खालिस्तानी वायरस वाली बीमारी वहाँ काफी पंजाबी सेलिब्रिटीज को पकड़े हुए है। बिहेडिंग इंडिया इन इट्स मैप शुड हैव सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। जीओआई मस्ट मेक स्ट्रॉन्ग लॉज अगेंस्ट सच क्रिमिनल्स। 2 दिन जेल की हवा खिला के इनके दिमाग के खालिस्तान में आंसर भर दो, फिल इन द ब्लैंक्स कर दो इन सबका। खैर बिग बर्ड ने भी उस चीज के ऊपर रिएक्ट करा था, आई एम पंजाबी नॉट इंडियन। साथ ही उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी करे थे, आई हैव नथिंग अगेंस्ट इंडियन पीपल, आई एम जस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस and the people who are in agreement with what's going on in Punjab. If people are hating on me because I'm using my platforms to stand up for my Punjabi people and the current situation in Punjab, and so be it. Hate is nothing new to me. Keep hating. तो इस चीज़ के ऊपर कृष्णा रिएक्ट करता है शुभ और बिग बर्ड की स्टोरी पे और लिखता है, यह आर्टिस्ट इंडिया से बाहर जाकर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट क्यों बन जाते हैं, FOH। रफ्तार की तरफ से भी एक स्टोरी आई थी, इनडायरेक्टली वो कहता है 2020 में कोरोना हुआ था, 2023 में फुद्दू हुआ है। सिकंदर कालो कुछ ऐसा रिएक्ट करता है, अ रिक्वेस्ट टू पीपल इन पावर, प्लीज डू नॉट मेक पंजाब एंड वेस्ट बंगाल अ प्लेग्राउंड फॉर 2024 इलेक्शंस, जस्ट अ रिक्वेस्ट। इसके बाद से एक भाई ने प्रभदीप का एक ओल्ड ट्वीट जो कि शायद फेक ट्वीट था वो ट्विटर पे पोस्ट कर दिया था। मोस्ट ऑफ द पंजाबी आर्टिस्ट शोइंग सम सपोर्ट टुवर्ड्स खालिस्तान एंड द सिचुएशन इज रियली टेंस। दे अपलोडेड स्टोरीज, हाउएवर one artist still hasn't. In this high tension situation, he's self-aware that no one ain't checking his stories out. He was doing it years ago. You all did it. तो प्रभदीप इस पर रिप्लाई करता है, Stop dragging my name into this without any proof. It's okay till it's fun. Just because you are no one doesn't mean you won't face consequences. तो एक भाई इस पे कहता है कि आपका ये कहना है कि ये फेक स्क्रीनशॉट है। तो प्रभदीप लिखता है, I get a lot of this fake shit. Jobless people sitting at home trying to pull people down who is trying to do something with their life, but this was a new law. Wait till this guy gets a legal notice. I wanna see if it's still funny to him. तो प्रभदीप जो है वो लीगल एक्शन ले सकते हैं उस भाई के अगेंस्ट में। खैर अब बात कर लेते हैं MC Stan और अब्दू के बारे में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि अब्दू ने अपने कुछ रीसेंट इंटरव्यूज में MC Stan के बारे में काफी कुछ कहा था कि अब उन लोगों के बीच में फ्रेंडशिप वगैरह नहीं है। तो अभी अब्दू के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को मिला है और उसमें सारी चीजें बताई गई है कि क्या ऐसा हुआ था जिस कारण से इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है। तो 10 मार्च की बात है, साजिद खान जो है वो अब्दू से मिलने जाता है, जहाँ पे MC Stan का उनको कॉल आता है और अब्दू जो है वो काफी एक्साइटेड रहता है MC Stan से बात करने के लिए और वो सलाम वालेकुम भी कहता है, पर MC Stan उसका रिप्लाई नहीं देता है और साजिद को कहता है कि मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। इसके बाद से अब्दू जो है वो वॉइस नोट भी भेजते स्टैन को कि ऐसा क्या हुआ स्टैन को कि सलाम का उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं करा, पर अभी तक स्टैन ने वो वॉइस नोट सीन ही नहीं करा है। 11 मार्च को अब्दू और स्टैन दोनों ही बैंगलोर में थे और अब्दू जो है वो स्टैन के मैनेजर से बात करता है और कहता है कि उनको MC Stan का शो अटेंड करना है और वो सपोर्ट करना चाहते हैं उनके भाई को, जिसके रिप्लाई में ये कहा जाता है कि स्टैन नहीं चाहते हैं कि अब्दू वेन्यू पे आए। इसके बाद से अब्दू को अभी रिसेंटली पता चला है कि मंडली के मेंबर्स ने उनको बताया कि स्टैन जो है वो अब्दू से इसलिए गुस्सा है कि बिग बॉस फिनाले में अब्दू ने स्टैन की मम्मी के साथ कोई भी फोटोग्राफ नहीं खिंचवाई, जिसके रिस्पॉन्ड में अब्दू का ये कहना है स्टैन की मदर ने हिजाब पहना हुआ था और वो उसकी रिस्पेक्ट करता है, इसलिए उन्होंने कोई भी पिक्चर नहीं खिंचवाई। तो यही छोटी छोटी चीज़ है जो कि कारण बनी इनकी लड़ाई का और अभी मीडिया में काफ़ी सारे इंटरव्यूज चल ही रहे हैं अब्दू के। तो क्या कहना है आप लोग का इसके बारे में नीचे कमेंट्स में बताना। इसके अलावा शिव ठाकरे जो है वो इस चीज़ के बारे में बात करता है और कुछ ऐसा कहता है, मुझे बताओ, अब्दू ने अर्चना का नाम लिया, नाराज अर्चना से था, सौंदर्य से था, MC से था, मतलब इन दोनों का या कुछ अलग से कुछ बॉन्ड है प्रेम जैसा और रूठ ना मनाना बिग बॉस के अंदर होता था, आपने वो भी देखा है, हाउस के अंदर भी दिखता था। अभी हमने बोला था हम चेंज नहीं होंगे, तो हम वैसे ही है पागल लोग, जो 6 लोग थे एक दूसरे की खिंचाई करते थे फिर मनाते थे। सिर्फ अभी चीजें होती है उसका गुस्सा अंदर नहीं रह सकता है, गुस्सा मतलब
कुछ छोटी सी बात हुई होगी, मुझे पूरी बात पता नहीं, बट वही चीज सिर्फ सबके सामने आ रही है। और मुझे लगता है ना कि कभी कभी होता है कि अंदर लोग अलग होते हैं, बाहर अलग। तो ये वही नेचुरल लोग हैं कि जो गुस्सा या फिर रूठना मनाना छुपा नहीं सकते, जता देते। और वो अभी बाहर चला गया, मुझे लगता है 2-3 दिन में आपको पता चलेगा कि वो फिर से हो गया लव यू ब्रो, लव यू एमसी, वो अब्दू को बोलेगा, ये हो जाएगा। ये छोटी सी चीज है सच्ची में, ट्रस्ट में। और इतना मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मंडली नहीं टूटी है, कुछ नहीं हुआ। घर होता है, घर में छोटी मोटी बातें होती है और थोड़ा सा गुस्सा होता है, कुछ बड़ी चीज नहीं है। तो अब किड शॉट और एमीवे के बारे में बात करते हैं। तो किड शॉट ने एक मीम शेयर करा हुआ था जिसमें 144p में एमीवे का एक पिक्चर था और 1080p में किड शॉट का। तो समझ गए होगे आप लोग। तो उसके बाद से किड शॉट जो है वो एक स्टोरी डालता है और बताता है कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। अकाउंट वॉज हैक्ड सिंस 3 days. Several messages were sent to unknown people, mostly girls, and around 600 people were blocked and few memes were shared. खैर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ता है। तो कलम इंक के एक फैन ने एक टैटू करवाया है जिसमें उन्होंने अपने हाथ पे कलम इंक के गाने के लिरिक्स लिखवाए। तो अब बात कर लेते हैं ओंकोर एबीजे के बारे में। तो ओंकोर एबीजे कोड के लिए कुछ स्टोरीज डालता है। There was a guy I supported with all my heart in the past, stood up for the man against the world, put my reputation on the line, my career on the line for him. फिर जिन लोगों ने उसका साथ दिया उसने उन्हीं बंदों के पीठ पे चाकू चला दिया। बिट्रेयल एक बारी काफी है, फिर इस गली में मत आना। तो एमसी कोड जो है वो अपने इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा लाइव रहता है, तो हो सकता है वहीं पे कुछ ऐसी चीज हुई हो। तो अब बात कर लेते हैं बेला के बारे में। तो बेला ने अपनी एक ईपी अनाउंस कर दिया जिसमें होने वाले 5 गाने। ईपी का नेम है केमिकल रिएक्शंस। तो इसी के साथ मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।